निखिल भाई, लाइफ में पॉजिटिव तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस कई बार इतने नेगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रगल्स ऐसे आते हैं कि वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते। आपके जीवन में भी तो बहुत सारी डिफिकल्ट मोमेंट्स आई हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स आए हैं। आप इन सब नेगेटिविटी के दौरान भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो? दिन भाई, पर्सनली मैंने तो लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख लिया है और मैंने ये माना है और समझा है, count the blessings and be happy or count the problems and be frustrated. It's a choice we all have to make. सच यही है, लाइफ इज अ मिक्स बैग ऑफ चॉकलेट एंड स्टोन्स। सबको फूल नहीं मिलेंगे, साथ साथ में कुछ कांटे भी मिलते हैं। अगर हम ये समझ जाएं, एक्सेप्ट कर लें कि वो जो कांटे हैं यानी कि डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो नेगेटिव भी एक्चुअली कुछ पॉजिटिव है। और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, लाइक जैसे हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे कानों से हम सुन पा रहे हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो हमें मिल जाता है उसका हम थैंक यू नहीं करते। जब वो छिनता है हमसे, मान लीजिए किसी की आंखें थी और कुछ होता है और उसकी वजह से उसकी आंख आईसाइट चली जाती है, तब वो कोसेगा जरूर लाइफ को, लेकिन जब उसके पास वो चीज़ थी उसने उसको वैल्यू नहीं किया। जैसे यंग एज में हम यूथ को वैल्यू नहीं करते, ओल्ड एज में हम सोचते हैं कि काश यूथ मिल जाता। तो जो हमारे पास है, हमारे पास सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, घरों में बैठते हैं, तो अक्सर हम चर्चा उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और उस तरह से हम मैग्नीफाई कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए हम नेगेटिव और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, है ना। अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे एक स्टोरी को ये रिमाइंड करवा रहा है जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें एक प्रोफेसर अपने सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेता है, उनको एक वाइट पेपर देता है जिसमें सेंटर में एक ब्लैक डॉट है, और वो कहता है कि इस पेपर को आप एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या देख रहे हो इसमें। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स, निखिल जी, उस ब्लैक डॉट के बारे में बात करते हैं, और जो 99.9% वाइट पेपर बचा हुआ था उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो प्रोफेसर अपने सब स्टूडेंट्स को यही बताता है कि देखिए, ये सेम चीज़ हम लाइफ के अंदर कर रहे हैं कि 99.9% हम सब के जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि उस वाइट पेपर को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, उसके लिए कोई थैंकफुलनेस नहीं है। लेकिन यस, लाइफ में कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, कभी हेल्थ इश्यूज हैं, कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल आ जाता है, तो हम उसको इतना हाईलाइट और जैसे आपने कहा मैग्नीफाई करते हैं कि ऐसे लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक यहाँ हमें राइट चॉइसेस लेने की ज़रूरत है, और जो हमारे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो हो चुकी हैं, जो मिल रही हैं हमें, उसके लिए वी शुड बी वेरी थैंकफुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सच है कि पॉजिटिविटी एक चॉइस है, ये एक एटीट्यूड है। हमारे माइंड का नेचर क्या होता है, जैसे कि एक डॉगी रखा है आपने और आप उसको घुमाने लेके गए, साइड पे रोजेस भी लगे हैं और गार्बेज भी पड़ा है, तो डॉग किसको सूंघेगा? उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि गार्बेज की तरफ जाएगा, गार्बेज की तरफ। वैसे ही जो हमारा माइंड है ना, वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे जो मक्खी होती है ना, आपका बॉडी पूरी ठीक है, बट अगर हाथ में यहाँ कट लग गया, थोड़ा सा ब्लड आया, तो मक्खी कहाँ आएगी? वो ब्लड की तरफ जाएगी। वैसे ही हमारा माइंड, वो पूरी बॉडी जो अच्छी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। ऑन द अदर हैंड, जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, वो सोचती है कि मुझे हर एक फ्लावर में से अपना हनी निकालना है। वो ये नहीं देखती ये फ्लावर नीला है या पीला है, रेड है, इसमें गंदगी पड़ी या नहीं पड़ी, उसका फोकस होता है हनी निकालना। वैसे ही हमने अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि मुझे लाइफ में से जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं उस पर चर्चा करनी है, उसके लिए थैंकफुल रहना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं, यस, मैं सोल्यूशन पे फोकस करूंगा। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। देखिए, दांतों में कई बार खाना फंस जाता है। अब दांत 32 है, खाना फंसा है 2 दांतों के बीच में, जीभ कहाँ लेके जाएगी? उन्हीं 2 दांतों के बीच में। यही हमारा माइंड करता है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जहां पे कुछ अड़ गया है, कोई स्ट्रगल है, चैलेंज है, उसके बारे में सोच सोच के वो हमें इरिटेट कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है और नेगेटिव कर देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, काउंट द ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी, और काउंट द प्रॉब्लम्स एंड बी फ्रस्ट्रेटेड। इट्स द चॉइस वी ऑल हैव टू मेक। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये लग रहा होगा कि ये थ्योरेटिकली तो अच्छा है सुनने में, प्रैक्टिकली क्या है, डुएबल है? देखिए, लाइफ में कुछ भी बड़ा आपने अचीव करना है, अच्छा अचीव करना है, वो मुश्किल तो होता ही, बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने IIT का एग्जाम निकाला, IAS का एग्जाम निकाला, IIM का एग्जाम निकाला, बहुत मुश्किल है, बट दैट डजंट मीन कि लोग निकालते नहीं है, ठीक है।
आपने अच्छी कोई आदत डालनी हो, फ्रूट्स खाने की, राइट, बॉडी बिल्डिंग करने की, वाटर इनटेक की, योगा करने की, सब आदतें डाली जा सकती हैं बट आसान नहीं होती। वैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, बट ऐसा अगर आप बोलोगे कि आप एक वीडियो देख लोगे 1 मिनट के अंदर पॉजिटिव हो जाओगे, तो वो आपकी मूर्खता है। बट अच्छी बात यह कि आपने सबने शुरुआत कर लिया, आपने इस तरह की वीडियो सुनना शुरू कर दी हैं, दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। इसके बाद आप जो भी इसमें से सीखते हो उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कभी विफलता मिलेगी, कभी सफलता मिलेगी, बट रिमेंबर, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, एंड पक्का आप कभी ना कभी इसको अचीव कर पाओगे। वी विल प्रे फॉर यू। Let's learn to count your blessings and take right choices. So let's be positive. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम